अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात होती है कुछ अवामी मसाइल के हवाले से और कुछ ऐसे मौज़ूआत ज़ेर बहस आते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से है, एक आम पाकिस्तानी से है। फ़ी ज़माना जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं वो मईशत के हवाले से हैं। लोग ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, जानना चाहते हैं कि सूरत हाल में बेहतरी कब आएगी, और दूसरी तरफ जो सियासी नौइयत के मामलात हैं वो भी जारी हैं और यकीनन इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ सुना जा चुका है। कल से लेके अब तक जो अदालती फ़ैसला आया है उस हवाले से आप सब कुछ यकीनन देख रहे होंगे और इसके ऊपर तज्ज़िये भी हो रहे हैं और तबसरे भी हो रहे हैं। हर शख्स अपनी दानिस्त के मुताबिक इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू कर रहा है और कोशिश ये होती है कि मोहतात रहते हुए इन मामलात पर बात की जाए। यकीनन देखने वाले चाहते हैं कि इन मामलात पर भी गुफ्तगू हो और खुलकर बात हो, तो कोशिश रहेगी इंशाल्लाह इन मामलात पर गुफ्तगू करें। इसके साथ साथ जो समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे पैगामात गुज़िश्ता रोज़ भी मौसूल हुए, ख़ास तौर पे जो मामलात सेहत के हवाले से ज़ेर बहस आते हैं प्रोग्राम में, उस हवाले से बहुत सारे सवालात हमारे पास मौजूद हैं। कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आगे चल कर उनको ज़रूर शामिल किया जाए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो नौजवानों के मसाइल हैं इसके ऊपर बात करना इस वक्त बेइंतहा ज़रूरी है। एक बड़ा मसला हमारी कौम को दरपेश है, वो ये कि बड़ी तेज़ी से जो मुल्क में नौजवान तबका है वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर है और ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। इसकी क्या वजूहात हैं, यकीनन सब आपके इल्म में होंगी। ये जो मौशी मसाइल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना, वसाइल की कमी, इनको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि बज़ाहिर लगता ऐसा है कि किसी भी हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ शामिल नहीं है कि नौजवानों की फ़लाह के ऊपर, उनकी बहबूद के हवाले से काम किया जाए। तो इसी मसले को देखते हुए और इसके पेश नज़र कोशिश ये है कि आज इस मामले पर एक अहम मौजू पर गुफ्तगू की जाए कि उसमें ख़ास तौर पर इस तबके में कैसे उम्मीद पैदा की जाए। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, बिला ताख़ीर उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सियासी नौइयत के मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे, जैसे इब्तिदा में मैंने अर्ज़ किया कि इसके ऊपर बात करना वक्त की ज़रूरत है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले डॉक्टर मुदस्सिर अहमद हमारे आज के मेहमान हैं, फ़ाउंडर और CEO हैं सिमोजो, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके, और उसके साथ साथ मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं इन्हें हम। और ये होता क्या है, बहुत सारे लोग अभी तक जो है इससे लाइल्म हैं कि ये इन्फ्लुएंस करना सोसाइटी में किसको कहते हैं, और सोशल मीडिया के ज़रिए ख़ास तौर पे। तो आज डॉक्टर मुदस्सिर से इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। एक और बड़ा तालीमी हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आपकी जो तहकीक है वो सप्लाई चेन के हवाले से है और ये क्या चीज़ है ये भी समझाना ज़रूरी है। तो आज डॉक्टर साहब से खुलकर गुफ्तगू होगी, उनको खुशामदीद। दूसरे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यासिर खान पब्बर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की सियासी जमात है उसके रहनुमा हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश यासिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब सवाल बहुत सारे हैं, एक एक करके आते हैं। सिर्फ पहले तो ये जो ब्रेन ड्रेन का मसला है, यानी कि आम इस्तिलाह इसके लिए ये इस्तेमाल की जाएगी, जो बड़ी तेज़ी से जो ये टैलेंट है आपका, जो ग्रेजुएट्स हैं ये मुल्क से बाहर की राह ले रहे हैं, कैसे रोका जाए, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट की जाए। पहले तो चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक ये हमारा डायलेमा भी है, आज से नहीं है जी बल्कि काफ़ी सालों से है। जी ठीक है, तो अगर आप पॉपुलेशन देखें हमारी, और थोड़े से स्टैट्स बता देता हूँ। हम लोग 5वें बड़े मुल्क हैं, 22 करोड़ की हमारी आबादी है, 22 मिलियन की, और हम बहुत पोटेंशियल लगते हैं, क्योंकि बाहर के जो जितने भी इकनॉमिस्ट हैं वो बैठ के ये देख रहे हैं कि हमारी मुल्क की पॉपुलेशन 60% से ज़्यादा अंडर द एज ऑफ 30। इसका मतलब क्या होगा, बहुत से ज़्यादा जो है यंग लोग हैं। ठीक है, अब उनमें तालीमी जो ऑलरेडी जो उनके ज़रिए हैं, जो उनके पढ़ने के मौक़े हैं, वो ऑलरेडी कम है। जो पाकिस्तान में देखें तालीमी यार कम है। अच्छा, जो पढ़ रहे हैं, जब वो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, तो उनके लिए जॉब्स के
मौके नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दुनिया भर में क्या होता है कि जी आपने कैरियर, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैरियर सेंटर्स होते हैं, वो इंडस्ट्री से अपने आप को इंगेज करती हैं। जब इंडस्ट्री से इंगेज करती हैं तो बच्चों को यूनिवर्सिटी में पता लग जाता है कि जी ये काम चल रहा है, मैंने फर्स्ट करो मेडिकल पढ़ा है, या मैंने मैथ्स पढ़ी है, या मैंने इंजीनियर बना हूँ, या मैं मार्केटिंग पढ़ी है, तो कंपनियाँ उसको ये हायर कर रही हैं। ठीक है, तो उससे आपको एक कैरियर पाथवे हो जाता है। तो पहला जो मैं देखता हूँ कि ब्रेन ट्रेन क्यों हो रहा है कि जैसी जो पढ़ लिख के निकला उसका मकसद क्या है कि यार कुछ लाइफ में अच्छा करना है। माँ बाप ने पढ़ाया या अपनी मेहनत से पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा था कि आगे आने, पैसे कमाने, ठीक है, और कुछ अच्छा करना है लाइफ में। कुछ लोगों ने एम्बिशियस होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, लेकिन सही बात है, पैसे कमाने, शादी करनी, बच्चे, मतलब यही मकसद है ना हमारा। अब जब वो पाथवे नहीं देखते तो फिर आपके, अगर आप देखें बाहर निकले, मैं बल्कि आपकी बिल्डिंग के बाहर ही लगा हुआ है कि जी यूके में जाके पढ़ लें, यूके में जाके मास्टर्स कर लें, तो आपको पूरे कराची घूम लें, कहीं आप दिखा दें कि मैं खुद एनईडियन हूँ, कि एनईडी का एक पम्फर्ट दिखा दें कि जी एनईडी का ये सेमिनार हो रहा है, कैरियर का हो रहा है, दिखा दें। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं खुद अलमनाई हूँ। कराची यूनिवर्सिटी का दिखा दें कि जी वो कुछ बोलना है कि यहाँ हम ये मास्टर्स प्रोग्राम करा रहे हैं, इसमें करा रहे हैं, नहीं दिखा दी। जब आप यूनिवर्सिटीज़ अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगी जो वो पढ़ा रहे हैं, तो कैरियर को क्या प्रमोट करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही हकीकत है। ठीक है, तो और प्रमोट यहाँ पे कौन हो रहा है जी? बाहर जाके आप मास्टर्स कर लें, कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहाँ जाके आप ड्रॉप हो जाएंगे। अब ये नहीं बताते मैं ड्रॉप होके होगा क्या। बिल्कुल ऐसा, ठीक है, ये कुछ नहीं बताता, सिर्फ सुहाने ख्वाब, ग्रास इज, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड। तो इस मसले को हल करना है कि यूनिवर्सिटीज़ को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन बनाए। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ क्योंकि जारी आप खुद गुजरे होते पता होता है। मैंने यूनिवर्सिटी में, चार्ल्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, गौतमबुद्ध में मास्टर्स किया। जैसे ही हमारे कोर्सेज खत्म हुए तो उन्होंने बोल दिया भाई ये 8 कंपनीज हैं, वोल्वो कार्स है, एरिक्सन है, नोकिया है, ये इनके बूथ्स हैं, आप इनसे जाके मिल लें। ठीक है, हम वहाँ गए, हमारा वोल्वो कार्स से इंटरव्यू हुआ, तो हमारा जो थीसिस था वो वोल्वो कार्स में था और वो पेड था। तो पहली मशवरा तो मैं यही दूंगा, और जो बल्कि मैं खुद भी, हम जो अभी हमने कल कराची में इवेंट किया सप्लाई चेन का पहला, हम इंडस्ट्री के गुल अहमद, अलकरम, जोंग के लीडर्स को लेकर आए। हमने उनसे बात ये करी, ये मसले क्या है, मतलब सप्लाई चेन पे बात करी थी, लेकिन सबसे बड़ा उन्हें, अच्छा अब देखें आप क्या कह रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इंडस्ट्री वाले क्या बोल रहे हैं, यार टैलेंट नहीं है, शॉर्टेज है, टैलेंट शॉर्टेज है। अब ये इस अलमिया को देखें ना, आप लड़के बोल रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही, जो पढ़े लिखे लोग निकल रहे हैं, इंडस्ट्री बोल रही है शॉर्टेज नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो क्या करना है, उसको एक प्लेटफॉर्म बनाए और उनको ले आए। मैं तो कहता हूँ कि कोई इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाला बंदा है, उसके लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म बनाए, आप बिजनेस से जाके बात करें, आपको ये टैलेंट की शॉर्टेज है, आईटी है, सप्लाई चेन है, मार्केटिंग है, यूनिवर्सिटीज़ के पास जाएं, उनसे मैचिंग करें। प्रैक्टिकल एजुकेशन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, सवाल ये पैदा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने हाईलाइट किया है, क्योंकि हमारे यहाँ वो प्रैक्टिसेस नहीं है। एजुकेशन दी ज़रूर जा रही है, लेकिन माइंडसेट ये है कि जॉब हमने करनी है। 80% या मोर देन 80% स्टूडेंट से जब हमारी बात होती है तो माइंडसेट पता चलता है यही है कि हमें बाहर जाकर जॉब करनी है, बैंकर बनना है, या इससे ज़्यादा और अप्रोच नहीं है। ये कैसे चेंज करेंगे, ये तो ज़रा बताएं। जो पाकिस्तान में थ्योरी पढ़ाई जाती है ना, जो बंदे पढ़ा रहे हैं, वो सारी हमने इंजीनियरिंग करी इंडियन किताबों पे, ठीक है, अंग्रेजी किताबें सारी बाहर की हैं, ठीक है, साइंस किताबें सारी बाहर की हैं, थ्योरी जितनी पढ़ रहे हैं हम, आप नहीं पढ़े लिखे बंदे, बाहर की पढ़ी है थ्योरी। बिल्कुल ऐसे ही इंडस्ट्री में आप भी काम कर रहे हैं, ये भी सब लोग काम कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है वो थ्योरी से 180 डिग्री अपार्ट है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो उसको गैप को क्लोज करने के लिए हमारे जो एजुकेशन में लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, और इंडस्ट्री में भी जो सीनियर लोग बैठे हैं, उनको आना पड़ेगा और कुछ केस स्टडीज़ और कुछ कोर्सेज ऐसे बनाने पड़ेंगे जिस पे जो लोकल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। अगर मैं आके यहाँ पे सप्लाई चेन की भाषण भेजना शुरू कर दूँ, बाहर की केस स्टडीज बोलेंगे यार ठीक है, लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ऊबर आई फेल हो गई यहाँ पे, पूरी दुनिया में कामयाब है क्योंकि वो उन्होंने बाहर का मॉडल पाकिस्तान में करने के लिए किया, नहीं चलेगा। आपको वो जो बाइकिया है वो हिट है। मैं ब्रांड की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं जानता नहीं लोगों को कि उन्होंने लोकलाइज जो चीजें करी हैं, तो हमारा एग्जाम्पल है कि बाहर के मॉडल आके फेल हो गए, लोकल मॉडल सिमिलर है, कामयाब हो गए, क्यों? उन्होंने कस्टमाइज किया। तो आपके सवाल का आसान जवाब ये है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको, जो पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल कंट्री, भले आप जैसी भी बात करें, हालात खराब है, यू नो, ऐसे मैंने बोला कि आप स्टार्ट करें 5th बिगेस्ट, राइट। मैंने इकोनॉमिक रिपोर्ट की एक पढ़ी थी कि 2060 में, तो बाय द या हम अभी 2075 जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इट्स प्रोजेक्टिंग पाकिस्तान टू बी इन द टॉप 10 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड।
बताएं। राइट, अभी तो हम 30 में भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नीचे ही है बिल्कुल। जीडीपी हमारा 300 बिलियन भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली एलोन वी आर मस्क खरीद हेडिंग सकता है वो। टुवर्ड्स डिफॉल्ट। ठीक है, तो हम जैसे लोग जो बाहर पढ़ के भी आए हैं, जो यहाँ लोग हैं, हम ये काम भी कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि भाई लोकल इंडस्ट्री को आप क्लोज करें। मैं एग्जांपल देता हूँ, हम अभी सेमिनार करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, फार्मा के बंदे को, एग्रीकल्चर को, टेक्सटाइल को, उनके लीडर्स को लेके आएंगे, उनसे बात करेंगे कि जी आपकी इंडस्ट्री के सप्लाई चेन के मसाइल क्या है। उसको हम फिर कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो प्रोफेसर है, ब्रिज कर रहा है ताकि स्टूडेंट को सही जगह स्टूडेंट को समझ में, अब उससे कोलैबोरेशन भी होगी, कनेक्शन भी बिल्ड होगा और लर्निंग भी होगी। ये हमारा मिशन है। बहुत अच्छा, ये जी ऑब्जेक्टिव है और यहाँ पर ब्रिज का काम करने की ज़रूरत है जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं। और इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी कि हाल ही में अभी ग़ालिबन वो सिलसिला जारी है जो एग्जिबिट करना, टैलेंट को और सही जगह तक पहुँचाना, उस हवाले से काम हो रहा है। एक अभी यहाँ पर इन्होंने एक इवेंट भी किया है, वो आज भी मेरे ख्याल में हो गया कंप्लीट, हो गया फ्राइडे को। चलें बहुत कम इसके है ऊपर अभी ज़रा बात करते हैं कि फ़ीडबैक कैसी रही है। ज़रा यासिर भाई की तरफ आते हैं, ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पे जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, अब से कुछ देर पहले भी खबर जो है वो नज़रों से गुजरी है, कोई यूसी के अंदर नताइज जो है अब तक आ रहे हैं, उसमें तब्दीली हो गई, तो ये मज़ीद सिलसिला कब तक चलेगा? क्योंकि मैं हमेशा एक सवाल करता हूँ जितने भी सियासी नुमाइंदे हैं, कारकुनान हैं या रहनुमा हैं उनसे, कि अगर ये सिलसिला इस तरह चलता रहा तो लोग बहुत ज़्यादा इस पूरे निज़ाम से बदसन हो चुके हैं, माजरत के साथ, और अब जो आम इंतखाबात का जो सिलसिला आएगा उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्योंकि अगर लोगों के वोट्स के साथ यही कुछ होता रहेगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या समझते हैं बहैसियत सियासी कारकुन कि इसमें दुरुस्तगी की ज़रूरत है, और अगर है तो सिलसिला कहाँ से शुरू किया जाएगा, ये ज़रा फरमाइए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने आला प्रोग्राम में इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं दोस्तों से मुलाकात करूं। बाकी जो आपने सवाल उठाया ये बड़ा अहम सवाल है। ज़ाहिर है वोट जो होता है वो आवाम कास्ट करती है, और किसी मुल्क की आवाम अगर बदज़न हो जाए, उसका मिसट्रस्ट डेवलप हो जाए इदारों पर, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, जो कंसर्न इदारे हैं जो इलेक्शंस करवाते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो बंदा दिल से नहीं जाता वोट करने के लिए। और जब दिल से नहीं जाएगा, आवाम नहीं निकलेगा बाहर वोट के लिए, तो वो अपनी वो जो उनके अपने दिमाग में बैठी हुई एक पॉलिटिकल पार्टी उसको मुंतखब नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि डेमोक्रेसी ऐसे मुल्कों में फिर बेहतरीन तरीके से आगे नहीं बढ़ती। अब दुनिया में देखे, मैं भी बाहर गया हूँ, अमेरिका देखा हुआ है मैंने, इलेक्शंस के दिनों में छुट्टी नहीं होती, लोग ऑफिस में जा रहे होते हैं, रास्ते में बूथ बने होते हैं, वहीं बैठ के ईमेल्स के थ्रू, जहाँ भी वो भी जितने भी इनके टूल्स हैं उनके थ्रू अपने वोट कास्ट करते हैं और बड़े लविंग अंदाज में अपनी इलेक्शंस को प्यार करते हैं कि जी हमारी पार्टी ये है, हमारा नुमाइंदा ये, हम इसको चुन रहे हैं, इंशाल्लाह आएगा, हमारी बेहतरी के लिए काम करेगा। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी यही करती है ना। हमारी जिम्मेदारी होती है बेसिकली कि हम अपने मुल्कों को, अपने कौमों को आगे लेके जाएँ, बेहतर तरफ लेके जाएँ। लेकिन जो आपने बात छेड़ी है कराची की यूसी के एक नताइज की, देखिए ये सिलसिला हमारे ही मुल्क में होता है अनफॉर्चुनेटली जी, बाहर के मुल्क में नहीं होता। चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से वहाँ होती हैं, इलेक्टोरल सिस्टम उनका बड़ा बेहतर है, हमारा नहीं है बेहतर। हमें अभी टाइम लगेगा, ठीक, हमें भी टाइम लगेगा। क्योंकि जो मिसाल हम अगर यहाँ बैठ के दें जी अमेरिका, जी यूके, जी ऑस्ट्रेलिया, तो उनको 2-2 साल 3-3 साल डेमोक्रेसीज को हुए हैं, तब जाके आज किसी स्टेज पे पहुँचे और कहते हैं कि जहाँ हम दुनिया के बेहतरीन ममालिक हैं, हम दुनिया में रूल कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी अच्छी है, हम बड़े महज़ब हैं, सिविलाइज्ड हैं। तो पाकिस्तान किसी भी तरीके से कम नहीं है। जैसे भाई ने कहा, इनकी बात को मंडोस करता हूँ, हर हवाले से हम रिच हैं, हर हवाले से। दरिया हमारे पास है, समंदर हमारे पास है, हर किस्म का दुनिया का फसल हमारे मुल्क में उगता है, हर किस्म का मौसम हमारे पास है, चारों मौसम हमारे पास है। दुनिया में कहाँ है? किसी मुल्क में बर्फ़ ही बर्फ़ है पूरा साल, धूप नहीं निकलती। किसी मुल्क में सिर्फ धूप ही धूप है, बर्फ़ नहीं निकलती। तो हमारे पास बर्फ़ भी है, हमारे पास धूप भी होती है, हमारे पास ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है। अब सवाल ये है कि चीज़ों को ठीक करना है, मामलात को ठीक करना है। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में समझता हूँ, ये जो हमारे सिंध गवर्नमेंट के 15th ये चल रहा है हमारा, तो आप कराची में देख लें तो हमारे जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, इस बार इटला वेल एजुकेटेड, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एक हमारे पॉलिटिकल रहनुमा हैं, जिनको मौका दिया गया कराची में कि जी आप आए, एडमिनिस्ट्रेटर बने और कराची के लोगों की आप खिदमत कर सकें। क्योंकि वो कराची का बंदा है जी, वो मैडम फौजिया वहाब का प्रेसिडेंट है, वो कराची को जानता है, वो कराची में पला बढ़ा है, वो कराची में पैदा हुआ है, वो कराची की नफ्सियात जानता है। तो मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब ने जो 2.5-3 साल में काम किया कराची के हवाले से, अब जाए, भाई भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं,
बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो डेवलप हो गई हैं, बेहतर हो गई हैं, बहुत सारे इदारे यहाँ खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं। मैं समझता हूँ बाहर से लोग आके, जो कराची के लोग बाहर निकल गए थे वो फिर दोबारा कराची में आ रहे हैं, यहाँ इदारे खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ खोल रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो चीज़ों में टाइम तो लगता है असर साहब, लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का रोल नहीं होता, इसमें आवाम, पॉलिटिकल पार्टीज, इदारे, जब तक हम सब एक पेज पर नहीं आएंगे मुल्क को बेहतर करने के लिए तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है और खुदा करे ऐसा ही हो जैसा भी आपने कहा है। तो ये बात भी ज़रूरी है कि आवाम की भी एक अखलाकी ज़िम्मेदारी है जिसको पूरा करना है, और उसको पूरा करने में किस हद तक हम कामयाब हुए ये फ़ैसला आप कर लीजिए। इसके साथ साथ जो दीगर मामला है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और अब ये इस्तिलाह बड़ी आम हो गई है इन्फ्लुएंसर की, और शायद बड़ा बेदरीग इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ ऐसे लोग भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जिनको शायद ख्याल ये है कि इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, लेकिन सही चीज़ें यकीनन कम ज़रूर हैं लेकिन हो ज़रूर रही हैं। कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे इसका इस्तेमाल किया और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रा आज के दौर में मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू हो जाए। जी, मैं पहले इम्पोर्टेंस से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं पीछे आता हूँ। ठीक है, वो अच्छी बात है। इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत है क्योंकि पाकिस्तान में मोबाइल बढ़ रहा है, फ़ोन सबके पास है, सबके पास यूट्यूब है, टिकटॉक है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, एक्सेस है। अब लोग बैठ के जिस तरह का कंटेंट आप प्रोड्यूस करेंगे उस तरह के देखेंगे। जैसे हम जब बड़े होते थे तो पता नहीं, हम तो एज पता लग जाएगी आपको मेरी, कि जकूटा एनक वाला जेन, अंकल सरगम पाकिस्तान के ब्रांड थे। ठीक है ना, लोग हम आते थे स्कूल से, हम बैठ के देखते थे, ठीक है, वेट करते थे, ठीक है, पाकिस्तानी प्रोग्राम। आज कोई आपको भी याद है, आपको भी याद है, अभी दिखा दें कोई बच्चे कोई पाकिस्तान का कोई दिखा रहा नहीं कुछ भी, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंस वाली बात है वो यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाती है कि आपने क्या किया है कि बच्चों को, यंग लड़के लड़कियों को फ़ोन तो दे दिए हैं सबके पास, लेकिन वो देख क्या रहे हैं जो एक्सेसिबल है इंटरनेट पे, ठीक है, और वो कचरा है, कुछ भी हो, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ये है कि मीडिया जो है वो आपकी यूथ का माइंडसेट बनाता है, ठीक है। मेरी भतीजी है 14-15 साल की, वो एंड्रयू टेट जो एक इन्फ्लुएंसर है उसको बोल रही है कि जी औरतों के साथ जाती कर रहा है ना। यहाँ पे तुम पढ़ रही हो, 15 साल की उम्र है भाई, आप एंड्रयू टेट के बारे में जानते कैसे हो, क्यों जानते हो? बिल्कुल सही बात। वो बंदा सही है गलत है तो बात की बात है ना, ठीक है। वो इसलिए जानती है एंड्रयू टेट को और मुझसे बहस कर रही हैं वो, बिकॉज, और मैं घर की बात इसलिए करूँगा कि घर का मामला है, ठीक है, किसी और की एग्जाम्पल लूँगा तो सही रहेगी, क्योंकि मोबाइल डेटा, तो इम्पोर्टेंट इसलिए, अगर ये हमारे भाईजान भी बैठे हैं पॉलिटिकल पार्टी से, इसलिए मैं इनको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमें अगर माशरे को किसी भी चीज़ में आगे लाना है, दीन में लाना है, तालीम में लाना है, उनका माइंड सेट चेंज करना है, तो पहली बात हमें कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हमारी जो इन्फ्लुएंस, जो वाना भी इन्फ्लुएंस भी हैं और जो वाकई में इन्फ्लुएंस हैं, उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपकी उर्दू देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह ज़बरदस्त उर्दू बोल रहे हैं, मतलब खुशी हो रही है, ठीक है। अब आपके जैसे बंदे को मैं तो कहता हूँ इसी पे आके बात करें कि आके जो उर्दू में आप कैसे बोलेंगे, ठीक है, कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो आप मेरे लिए आप इन्फ्लुएंसर हैं क्योंकि आपने अभी अच्छी उर्दू से मुझे इन्फ्लुएंस किया है, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस। तो अब मैं आ जाता हूँ, ये तो हो गया इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हम ओके, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार पढ़ लिख के करें क्या, या किस चीज़ पे बात करें। मैं भी एक पॉडकास्ट में कहता है, एक अरबिक इजिप्शियन लड़का है उसकी पॉडकास्ट पे, तो उसको मैंने ये बोला, देखें आप उस पर बात करें जिसका आपको शौक हो। मेरा भाई मोहम्मद बाबर फोटोग्राफर है, वो फोटोग्राफी में बात करते हैं, लोग उनकी सुनते हैं। हमें क्या पता है भाई, ना हमें गाना आता है, ना हमें डांसिंग आती है, हमें आती है सप्लाई चेन, हम ये काम है। और हमें पता है कि अगर हम सिर्फ ये देने वाली बात है, ये हदीस भी है कि जी अगर इंसान जब मरेगा तो 3 चीज़ें छोड़ के जाएगा जिसको सवाब मिलता रहेगा, कि एक औलाद जो आपको दुआ देती रहे, दरख्त जो कि साया देता रहे, और इल्म जो छोड़ जाए जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहे। तो हमारा मिशन, मेरा जो पर्सनल व्यू है वो यही है कि अगर मैंने कोई इल्म की बात कर दी, जिसने उसने सीख के अच्छी अपने काम को अच्छा किया, हलाल रोज़ी कमाई, ज़बरदस्त है, इसको इन्फ्लुएंसिंग बोलते हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक है, और यही सही इन्फ्लुएंस है जो अपना किरदार अदा करेगा। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, बहुत ही अहम और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मौजू है वो यही है। इसके ऊपर भी डॉक्टर साहब से मज़ीद गुफ्तगू, यासिर भाई भी तशरीफ़ फरमाएं, ज़रा सियासी नैयत के मामला तो और डिस्कस होंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी रही है, ख़ास तौर पे ये जो नौजवानों के मसाइल हैं और उसमें भी जो सरफ़हरिस्त मसला है वो रोज़गार की तलाश है। और इसके ऊपर आपने लातादात प्रोग्राम्स देख रखे होंगे, सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप तक बहुत सारी मालूमात पहुँचती है, उस पर भी आपकी नज़र होगी। डॉक्टर मुदस्सिर अहमद यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, जो कि ख़ुद इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए काम भी कर रहे हैं और फाउंडर और CEO हैं SCM डूजो, यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट और डूजो, जो कि एक जापानीज़ वर्ड है। ठीक है जी, ये नाम बड़ा यूनिक है, बड़ा मुनफरिद है, इसके पीछे क्या सोच काम कर रही थी, ये ज़रा बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो हमने जापानीज़ कंपनी में काम किया, तो हम वो बहुत सारे वर्ड सीखे, जैसे काइज़न बड़ा मशहूर वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब है इम्प्रूवमेंट। तो जूडो का जो फ्रेमवर्क है, इसका मतलब है अ प्लेस टू लर्न एंड मेडिटेट, यानी कि सीखने का अमल और रिफ्लेक्शन का अमल जो है वहाँ पे होता है। इसका ताल्लुक जो हमारा लोगो भी बना हुआ है, ये जहाँ पे जूडो कराटे सिखाया जाता है। हम जूडो कराटे समझते हैं लड़ने वड़ने का काम है। अगर आप जापान जाके देखें ना, उसका ताल्लुक डिसिप्लिन से, सेल्फ डिसिप्लिन से। तो सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो हमने क्या किया है, क्योंकि हम सप्लाई चेन पढ़ा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, तो इसलिए डूजो इज अ प्लेस का मतलब क्या है कि लर्न टू प्लेस टू मेडिटेट एंड लर्न सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारे साथ आगे सीखें। ये है बहुत अच्छा नाम है, बड़ा मुनफरिद नाम है और यहीं से पता चलता है ये इनोवेशन जिसकी हम बात करते हैं ये क्या चीज़ है, नाम से ज़ाहिर है। अब एक चीज़ और तस्करा करें, फिर मैं यासिर भाई की तरफ आगे बढ़ता हूँ कि ये जो कारोबार है, इसका लफ्ज़ जब जहन में आता है, जब बच्चों से बात होती है, तो वो ये समझते हैं कि शायद कोई इसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल को रिक्वायर्ड हो, कोई 50-1 लाख रुपए जेब में हो तभी कोई काम शुरू हो सकता है, वरना उससे कम के आइडिया पे शायद हमारे बच्चे तैयार नहीं होते। और फिर जिन लोगों को फॉलो करते हैं या बड़े बड़े कंग्लोमरेट्स जिनको देखते हैं, उनकी मिसालें जब उनके सामने होती हैं तो शायद इसकी उनके इल्म में नहीं होता कि वो भी बहुत छोटे पैमाने से काम उन्होंने शुरू किया था। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, कैसे ये मैसेज कन्वे किया जाए आज, ये ज़रा मैं चाहूँगा इस पर। ये ऐसा सवाल है, मैं इस पर 1 घंटे बोल सकता हूँ, तो मैं जितना शॉर्ट कर सकूँ कर सकूँगा। ठीक है, तो कारोबार का ताल्लुक स्टार्ट करने का ताल्लुक ना है ही नहीं इससे। आपके पास प्रोडक्ट, आइडिया, सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं और उस बेसिकली यू हैव टू प्रोवाइड दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, तो दैट्स व्हाट यू नीड। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस में अच्छे हैं, आपको क्या आता है। और जो यंग लड़के लड़की है ना, उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनके पास है टाइम और उनके पास है अपॉर्चुनिटी टू फेल। मेरी उम्र में अगर आप फेल करेंगे ना, जिम्मेदारी बहुत है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। मैं फेल नहीं कर सकते हम लोग। यंग लड़की, आप एक्सपेरिमेंट करें, आप ट्राई करें और फेल हो। एक विंस्टन चर्चिल की बड़ी मशहूर सेइंग है, यू नो, द सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट यूजिंग एंथुजियाज्म। अगर आप मुझसे पूछें मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वो यही है। हमने बहुत फेल हुए, बहुत एक्सपेरिमेंट किए, बहुत गलतियां करी हैं, अच्छी भी करी हैं, बुरी भी करी हैं, बड़ी भी करी हैं, छोटी करी हैं, लेकिन सीखा उनसे। तो कारोबार का भी यही सिलसिला है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जो अभी हम सेमिनार कर रहा था, मैं अभी आ रहा था, वो इन्फ्लुएंसिंग की बात करते हैं, हम सप्लाई चेन के बारे में बात करते हैं। हम लिंक्डइन पे मेरे को 80,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे 25,000 हैं। तो अगर आप गूगल करें मेरा नाम, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जितने भी सप्लाई चेन की इन्फ्लुएंसर लिस्ट है, तो आपका भाई उन सब में है। ठीक है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ठीक है, तो जब ही इन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, फिर हम यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, अब मैं जो जगह, हमारी जो जगह थी अस्करी में, हम वहाँ जा रहे थे MJ मॉल में, तो मुझे हमारे उससे पहले, शो से पहले, इवेंट से पहले एक लड़का मिला, 25 साल 24 साल का, कह रहा डॉक्टर मुदस्सिर आप कैसे हैं। मैं समझा वो इवेंट आया है, तो मैंने कहा आप ज्वाइन करो। कह रहे नहीं मैं आपको फॉलो करता हूँ। अच्छा थैंक यू वेरी मच। तो मैंने कहा आप इवेंट नहीं, कह रहे नहीं, वो जो मैंने नमाज़ पढ़ने जा रहा था, वो आप नज़र आए, मैं आपको देख लिया। मैंने कहा अच्छा तो क्यों फॉलो करते हो। कह रहा है मेरे यहाँ पे सप्लाई चेन का काम है। सप्लाई चेन का काम है, उसने ये बोला था जुमला। अब वो कर क्या रहा है लड़का, वो बेसिकली कर ये रहा है कि वो अमेज़ॉन की जो सेलर हैं बाहर बैठे हुए, और जो वॉलमार्ट वगैरह के, वो यहाँ से बैठ के उनकी सप्लाई चेन मैनेज करता है। 4-5 लड़के हैं अपने ND के, चाइना से उनकी सोर्सिंग है, वहाँ से वो ऑर्डर लिया, चाइना में प्लेस किया, यहाँ से उठा के वो चला गया उनके वेयर हाउस पे। तो यहाँ पे बैठे सिर्फ वो अपनी इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। अब मैंने उनसे पूछा बिजनेस रजिस्टर्ड है? नहीं है, अब वो फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं।
और मैं मतलब हमने खुल के बात करी उससे, वो 5-5, 2-2 मिलियन डॉलर के बिजनेस मैनेज कर रहा है बैठा हुआ, ठीक है। मैं बाहर की एग्जाम्पल इसलिए नहीं देता क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ी एग्जाम्पल है जो आपके सवाल के जवाब। अब उसने एज अ यूनिवर्सिटी में था, उसने फ्रीलांसर स्टार्ट किया था, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अभी उसकी जो रेवेन्यू है वो 17 लाख रुपए 4 लड़कों का, माशाल्लाह। ठीक है, 17 लाख रुपए, ठीक है। वो सारे लड़के 23-24 साल के, उससे ज़्यादा का कोई है नहीं, ठीक है। तो हमने भी जो अपना पहला काम स्टार्ट किया था, और दूसरी बात मैं कहता हूँ, ठीक है, अब ये तो हो गई यंग बच्चों की बात। अब मैं आ जाता हूँ कि हम जैसे होता है कि जब 10-15 साल इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, एक फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हर बंदा वीपी डायरेक्टर मैनेजर नहीं बनता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हर एक के पास डिग्री है, हर बंदा पढ़ा लिखा है। अब मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, लड़कियां और लड़कियां जो भी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप कहते हैं यार हमें कुछ करना है, अच्छा करना है। अब यानी इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे इंजीनियरिंग होती है, जैसे मेडिकल स्टडीज होती है, आपका जर्नलिज्म होता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी एक प्रोफेशन है। बिल्कुल ठीक है। आप उसको कॉमन सेंस नहीं ले। हमारा मसला क्या है, हर बंदा एंटरप्रेन्योरशिप को कॉमन सेंस से मिक्स करता है। बिल्कुल ठीक है। उसका प्रोसेस है, उसके स्टेप्स हैं, ठीक है ना, उसकी साइंस है, उसकी नॉलेज है, आपको समझनी पड़ेगी। तो हम जब नौकरी कर रहे थे, हमें 5 साल पहले लग गया था यार, एक हद तक चले गए, हमारा रंग जो है वो देसी है, गोरी कंपनी में एक हद तक ज़्यादा दा नहीं सकते, अब या तो लड़ लो या कुछ और बेटर करो। तो हमने कहा लड़ने का टाइम जाएगा नहीं, अपना करते हैं कुछ, ठीक है। तो सप्लाई चेन की फील्ड में जो कि फुल वाइट ओरिएंटेड, पाकिस्तानी कैसे गया आगे, क्योंकि हमने कहा ये नहीं, हम अपना करेंगे और बड़ा करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और हम बड़ा फख्र करते हैं, हमारी पूरी टीम पाकिस्तान की है, सब लड़के लड़कियां पाकिस्तान में काम करते हैं, एंड वी आर वन ऑफ द टॉप 10 वेबसाइट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पेन पॉइंट उठाए और उन पेन पॉइंट को एक कॉन्सेप्ट है, अच्छा लगेगा, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसका आसान क्या है कि आप जाके मर्सिडीज बेंटले नहीं बनाने, आप छोटी सी सस्ती सी गाड़ी बनाएं जो कि फंक्शनल हो, कस्टमर्स को दे, उनकी फीडबैक ले, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करें। हमने बिल्कुल वही काम किया और हमने नौकरी के साथ किया, क्योंकि अगर हम नौकरी में रह के नहीं बेच सकते ना कुछ, या अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो आप नौकरी छोड़ के भी नहीं कर सकते। तो उसके साथ करें और 3-4 साल लगाएं, और जब आप स्टेब्लिश हो जाए, नौकरी छोड़ें, काम करें, स्लोली और ग्रेजुअली काम करें। बड़ा अच्छा point मैं है। थोड़ा अगर मुझे जी, इजाज़त दे आप दो मैं please थोड़ा ऐड बताइए। करूँ। जी, मैं आया सियासत से बात करने हूँ, क्योंकि मैं भी नौजवान हूँ, मैंने भी बिल्कुल। मेहनत की है, थोड़ा सा कारोबार करता हूँ। आपके जो सवाल का जो एग्जैक्ट जवाब है ना, कारोबार करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, सही कह, आप में हिम्मत है, आपके अंदर में खौफ नहीं है, आप कहते हैं कि मैं कर जाऊंगा, तो आप कर जाएंगे। सही बात। और सबसे पहले खुद को एनालाइज करें आप बहुत अच्छी। कि आप हैं क्या। वाह। डॉक्टर मुद्दस्सर क्या है, अल्लाह ने इसको जो पैदा किया है इस दुनिया में, तो बिल्ट इन उसके सॉफ्टवेयर क्या है, सलाहियत उसका क्या है, हाँ, बिल्ट इन सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर very क्या है good, उसका very बिल्ट इन। good, मार्केटिंग का बंदा है, वो बोलता अच्छा है, वो सोचता अच्छा है, वो बैठने का बंदा है, वो भागने दौड़ने वाला बंदा है, वो किस तरह का काम करना चाहता है, बिल्कुल ठीक है। टॉकेटिव है, खामोश आदमी है, अदबी सोच है उसकी, या ऐसे ही मुआशरती सोच है, इंडिविजुअल सोचता है या इज्तिमाई सोचता है। बहुत खूब। तो मैं अमेरिका गया, 2014 में गया अमेरिका, मौका मिला मुझे। तो वहाँ पर तो भाई एक ट्रेंड चल पड़ा है पूरी दुनिया में कि डोंट बेग अ जॉब, गिव अ जॉब। वाह, बहुत अच्छी बात है। और वहाँ से मैंने सीखा, मैंने कहा यार ये दुनिया किधर जा रही है, हम तो उधर, हमारे तो इंटीरियर के लोग कहते नहीं चपरासी की नौकरी लेके दो, सरकारी लेके दो, बिल्कुल ठीक तो हम भी यहाँ मत्था मारते हैं यार क्या है, तुम जाओ कराची, जाओ लाहौर, जाओ इस्लामाबाद, मेहनत करो। कराची में एक ठेला भी लगाओगे है। जी जी। तो 10 साल में आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे। सही है। हैदराबाद में एक मिसाल दूँ छोटी सी, हैदराबाद में मेरा घर है, मैं बेसिकली दाऊद से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हैदराबाद में घर है, कराची भी घर है। हैदराबाद में मैं देख रहा था आज से 4 साल पहले हैदर चौक पे एक फालूदे वाला है, जी जी। वो मेरे सामने उसका ठेला है, हम आते थे रात को कभी कभार ठेले फालूदा खाते थे। 4 साल में देखते देखते उसी बंदे ने वहीं पे वहीं पीछे जो शॉप्स थी वो ले ली, उसमें शिफ्ट हो गया, बिल्कुल ठीक है। एक शॉप ले ली। फिर 2-4-6 महीने के बाद देखा तो उस शॉप भी उसने खोल दी साथ साथ। बिल्कुल ठीक है। फिर 4-6 महीने के बाद देखा तो इस शॉप भी ले ली, वहाँ पर उसने बारबी का सेटअप बना लिया, बर्गर बेच रहा है, ये बेच रहा है, वो बेच रहा है, मौलाना आदमी। तो मैं रुक जाता हूँ, मैं चला गया उसके पास, मैंने कहा यार तुमने तो माशाल्लाह कमाल कर दिया, मैं तो तुम्हारा पुराना कस्टमर हूँ, देखते देखते 4 सालों में आप तो माशाल्लाह सेट बन गए हो। कह रहा अल्लाह ने रोजी दी है, मेहनत करता हूँ। सही बात। सबसे पहले हिम्मत, जी। सही बात। दूसरा खुद को एनालाइज करें कि आप कर क्या सकते हैं। सही बात। तीसरी बात, मुस्तकिल मिजाजी से नॉक करते रहना, चीज़ों को हैमर करते रहना सबसे ज्यादा सर। कॉन्स्टेंटली। जबरदस्त बात। अगर ये तीन चीज़ आप में हैं, मुस्तकिल मिजाजी, हिम्मत, और आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस, और खुद का आपको पता है, तो यू कैन डू एवरीथिंग। एक जुमला ऐड करूंगा Please. इसमें। ये जो मुस्तकिल मिजाजी कंसिस्टेंसी से बोलते हैं, जरूरी बिल्कुल बात ठीक है। होता क्या है, जो अगर आप पढ़े लिखा टॉपिक ले लें, ये कोई डांस वीडियो नहीं है, ये कॉमेडी नहीं है जो वायरल होएगी, होती नहीं है, हो ही नहीं सकती, ठीक है, बोरिंग टॉपिक है। तो लेकिन हमने भी 5 साल लगाए
तब कहीं जाके लिस्ट में आए, तब यहाँ बैठे। एग्जैक्टली ये आज का 5 साल अहम सवाल यही है। मैं भी हसन बैठा है, मेरा दोस्त बहुत शुरू में पुराना कोई नहीं है। देखता आपको। मैं अभी कुछ देर पहले यही उससे कह रहा था कि आज इस दौर में सबसे मुश्किल काम है कि क्रिएटिव चीज़, कोई ऐसा कंटेंट बनाना जो वाकई लोगों के काम आए। उसको पजीराई बहुत कम मिलती है और उस चीज़ को गैर ज़रूरी तौर पे ज़्यादा मिलती है जिसको नहीं होना चाहिए। कोई डांस वीडियो या कोई ऐसे, आपको पता है मैं लफ्ज़ नहीं सही इस्तेमाल सही करना कह चाहता, ये सोच बन गई है। तो यहाँ पर बहुत चैलेंजिंग हो गया है। यही मैं जानना चाह रहा था कि कितनी मुश्किलात इसमें आई। देखिए, ये इनकी बात को आगे जी, बढ़ाऊंगा क्योंकि इन्होंने दो बहुत अच्छी बात करी। तो एनालाइज करें अपने आप को, जी। ठीक है। उसके बाद देखें, आप लगे रहें, हिम्मत नहीं हारें और कंसिस्टेंसी। होता क्या है कि आपको इस वक्त लोग पहले अमीर होते थे जिनके पास गोल्ड होता था, जी, फिर वो अमीर होते थे जिनके पास ऑयल था, बिल्कुल ठीक है। अब वो अमीर होंगे जिनके पास है कंटेंट। बिल्कुल ठीक है। ये मैं लिख के दे दूंगा आपको। बहुत अच्छी बात। कंटेंट इज द न्यू ऑयल। बिल्कुल ठीक है। इनको बोले कंसिस्टेंसी, फाइंड, वही जो मैंने बात बोली थी उनसे मैच करी है। फाइंड आउट करें आप किस में अच्छे हैं, आपको किस चीज़ के बारे में पता है। आपको शेर आते हैं, आप शेर बोलें। आपको जो है पाकिस्तान की सड़कों के बारे में पता है, उनके बारे में बोलें। ट्रैवल के बारे में जो आपको पता है, जिस चीज़ का शौक है, गाड़ियों का शौक है, गाड़ियों के बारे में बोलें कि जी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे। मैं गारंटी देता हूँ वो वीडियो चलेगी। ठीक है, हालांकि मैं नहीं देखता लेकिन मुझे पता है, ठीक है। तो हमें सप्लाई, हमने कि उस पर जो हम मैनेजमेंट पे बात करते हैं, हम सेल्फ इंप्रूवमेंट पे बात करते हैं, कैरियर पे बात करते हैं। मेरी एक वीडियो है जो यूट्यूब पे करती है, वो है कि 5 CV मिस्टेक्स। एक मैं उसकी मिसाल देता हूँ। 200-300 CV देखे, अब उसमें सब में कॉमन मिस्टेक है। हर बंदा जो है 2-2 पेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख रहा है जी। और की अचीवमेंट नहीं लिख रहा। मैं बोला भाई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप की अचीवमेंट लिखो, ठीक है। उसमें दूसरी गलतियां क्या है कि जी 4 पेज का CV है, किसी के पास टाइम नहीं है 4 पेज का करने का, ठीक है। मतलब अब मैंने वो वीडियो बनाई, 5 टिप्स दी, 6 मिनट की वीडियो है, वायरल हो गई, ठीक है। क्योंकि हर बंदा यूट्यूब पे बैठ के सर्च कर रहा होता है कि जी CV इंप्रूव कैसे होगा। हालांकि CV, मैं ना HR का बंदा हूँ, ना मेरा कोई HR से ताल्लुक है, ना मैंने कभी CV किसी का बनाया है। क्योंकि एज अ मैनेजर मैंने गलतियां देखी और उसको मैंने एनालाइज करके लिख दिया। ये एक एग्जांपल है कि, और उसको हमने अच्छा ये इसलिए नहीं किया कि लोग आके क्लिक करेंगे, लाइक करेंगे, फॉलोअर होंगे। इसलिए किया कि हमें शौक है, हमें दूसरे की मदद, नॉलेज फ्लोट करते हैं, नॉलेज फ्लोट करनी। जब आपने इस नियत से किया, ठीक है, लोगों को फायदा हुआ, सब्सक्राइब हुए, एल्गोरिथम को पता लग गया ये काम की चीज है। जब एल्गोरिथम को पता लग गया, चाहे वो लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, ठीक, ये की है। जब एल्गोरिथम को पता लग गया, लोग आके लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो फिर वो उसको और लोगों को दिखाते हैं। जब और लोगों को दिखाया, तो अब उसका रूट कॉज क्या है कि हमने कंसिस्टेंटली किया। हम लोग बैठे हुए हमारे साथ हसन, हम हर वीक पूरी कोशिश करते हैं एक वीडियो लॉन्च करें। होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये बिल्कुल ये हॉकी स्टिक इफेक्ट जिसे बोलते हैं कि शुरू में ना आपके कोई फॉलोअर्स होंगे, ना आपको कोई लाइक करेगा, ना आपको करेगा। आपको 80 वीडियोस रिलीज करनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके एक क्लिक होगी अच्छी वाली, और वो जब एक क्लिक होगी ना, फिर वो 80 को भी ऊपर लेके जाएगी। तो आपने इनकी बात को बढ़ाऊंगा, कंसिस्टेंसी से करना है, लगन से करना है। इसलिए नहीं करना कि यार मशहूर होना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, इसलिए करना है कि मेरी अच्छी बात से, मेरी जो एक सजेशन है उससे किसी का फायदा हो। बिल्कुल ठीक है, यही सोच हमारी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो इस चीज़ को शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो हमारा फैक्टर है ना, जिसमें हम लाइक्स बढ़ाने होते हैं और जिसमें सब्सक्राइबर बढ़ाने होते हैं। अब ये डॉक्टर साहब को इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम मधु करेंगे ना, तो ये भी इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग या नौजवान ये भी जानना चाहते हैं कि वो क्या चीज़ है जो बनाई जाए जो लोगों को पसंद आए। अब हम जैसे लोग अगर बैठ के बोलना शुरू करेंगे तो जुनैद बख्तारी के किस्से ही सुना सकते हैं, जो कि बच्चों को आजकल बिल्कुल नहीं सुनने। तो ये है आखिरी जुमला। यासिर भाई, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने मुख्तसर वक्त में की है और बड़े काम की बातें बताई हैं। मैं चाहूँगा ज़रा एक जुमला और इसमें शामिल कर लीजिए। बात तो हमें सियासत की करनी थी, लेकिन चलें उससे ज़्यादा अच्छा मौजूद आज क्योंकि ज़ेर बहस आया है, उसमें आपने अपना भरपूर जो है वो इनपुट दिया है। आखिरी जुमला क्या कहेंगे? नौजवानों के लिए कोई पैगाम है तो ज़रूर दे दीजिए। भाई नौजवानों के लिए मेरा एक ही पैगाम है, अक्सर दोस्तों को, मेरे भाइयों को कहता हूँ, छोटे भाइयों को, कि जो आप कर सकते हो वो करो। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आपके पड़ोसी ने कोई डिग्री की है तो डिग्री आप करें। बिल्कुल ठीक। मेरे पड़ोसी ने ये दुकान खोली, चलाओ, तो मैं चलाता हूँ। अब्बू ये कह रहा है, अम्मी ये कि नहीं सुने। जो आप समझते हैं कि आप में ये टैलेंट है, कर सकते हैं। जो आप नौकरी वाले, आप नौकरी ढूंढें। बिल्कुल ठीक है, आपसे कारोबार नहीं होगा। आपकी तबीयत कारोबार वाली, आपसे नौकरी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो खुद को पहचाने। मैं तो कहता हूँ खुद को पहचाने, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानेंगे, तभी आपको रास्ता मिलेगा, तभी आप आगे जाएंगे। और आगे जाने के लिए आपको वही मैं बात दोबारा करूंगा कि मुसलसल मुस्तकिल मिजाज से अपनी चीजों को फॉलो करती रहें, आप एक न एक दिन उस जगह पहुंच जाएंगे। डॉक्टर साहब, वन लास्ट इस पे कोटेशन देता हूँ। अभी सबने वर्ल्ड कप देखा कतर का, उसमें सब बड़े मेसी के फैन नहीं है फुटबॉल के, ठीक है।
तो मेसी का एक कोट था कि इट टुक मी 17 years टू बिकम अ ओवरनाइट सक्सेस। तो 17 साल लगी मेहनत है, वो 6 साल से कदम तक पहुंचा, ठीक है। मैं 17 साल से सप्लाई चेन पढ़ रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ आके पहुंचा कि अब मैं बगैर कुछ देखे बोल सकता हूँ। इसमें टाइम लगता है, इसमें पेशेंस लगता है। तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें, सरदार साहब ने बोला, यासिर ने बोला, टाइम लगता है, पेशेंस रखें, ठीक है। और इंशाल्लाह जिस चीज़ में आप पेशेंस रखेंगे मुस्तकिल मिजाजी। और आखिरी बात, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ, शुरू में बोलनी चाहिए थी मुझे। एक मैंने नौजवानों में मसला देखा है, डिग्री करी, यूनिवर्सिटी की, पढ़ाई खत्म हो गई, ऐसा ही पूरा हो गया। नहीं 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 नहीं, होता क्या है, मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी खत्म हुई, काम में लग गए, वो एक टनल विजन है, ठीक है ना, घोड़े की तरह घूमे आ रहा है, सीखने का अमल चला गया, टेक्नोलॉजी आगे चली गई, दुनिया आगे चली गई, आपका जो जहनी जो लेवल था वो पीछे रह गया, रुक गया, ठीक है। तो आपने जो सीखने का अमल है ना, वो जारी रखना है, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो, अपने आप की सेल्फ डिस्कवरी हो, जैसे सरदार साहब ने बोला, आपने बोला, वो आप जारी रखेंगे तो आप दुनिया के साथ भी आगे चलते रहेंगे, और दुनिया आप बेसिकली साथ चलते रहेंगे, नहीं कि आप पीछे रहें और दुनिया आगे चली जाए। साथ चलना सर। इसके लिए एक जुमला मैं ऐड कर दूंगा आपको। आजकल पहला था एजुकेटेड बंदा है, क्वालिफाइड बंदा है, मैं कहता हूँ आप लर्नर बन जाए बस। सही बात, जबरदस्त, इस पे खत्म कर दें बस। हर सेकंड में, हर लम्हे में, हर मिनट में जहाँ से सीखने का मौका मिल रहा है सीखें, डेली सीखेंगे तो आगे जाएंगे। क्या कहना है, बहुत खूब। यासिर भाई, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी और सरासिल गुफ्तगू की है। यकीनन इससे बहुत सारे लोगों को, खासतौर पे नौजवानों को फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर मुदस्सिर अहमद का, कि वो एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, और इनको इंशाल्लाह मदऊ करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे पैगामात अब मौसूल हो रहे हैं और होने चाहिए भी। तो उनसे तमाम सोशल मीडिया और नौजवानों के हवाले से, ख़ासतौर पे जो मामलात और मसाइल हैं, और साथ साथ जो उनकी फील्ड है सप्लाई चेन, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर हमें लेनी है, ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।